हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हमारी लाभ हानि की जो है क्लास नंबर सेकंड है। पहली क्लास में मैंने आपको लाभ हानि बहुत डिटेल से बताया था। क्रय मूल्य क्या होते हैं, विक्रय मूल्य, लाभ क्या होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि बेटा ये वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे से सभी बच्चे कर लेना। जिसने नहीं किए हैं तो वो अभी भी नोट कर लो, क्योंकि सब कुछ लाभ हानि इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर है। ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज की क्लास में मैं जो है क्वेश्चन नंबर 12 से कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लेना। पर्सन को समझिए, पर्सन में क्या कह रहा है। पर्सन कह रहा है कि भाई राम ने 500 रुपए की खरीदी हुई एक गाय को 15% के लाभ पर बेच दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ, यानी कि उसको कितना रुपए मिलेंगे ये बताना है। तो गाय खरीदी थी 500 रुपए में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो 500 रुपए हो गया। और 15% के लाभ पर बेची, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट प्रतिशत जो है इसका 15% है। हमसे पूछा गया कि इसका विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है कि कितने में वो इसको बेचेगा, यानी कि कितने रुपए उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर मैंने आपको बताया था बच्चों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 और इंटू जो हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका 15 है, तो ये आपका 115 अपॉन 100 और इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपए। और आगे से फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर देखो लाभ होगा तो पूरा कंप्लीटली हमारा 100% होता है। जिस चीज को हमने खरीदा कर उतने बेचे 100% पे बिक गई वो। अब यहाँ पे 15% लाभ है, तो यानी कि जो सामान बिक रहा है वो अपने क्रय मूल्य के 115% पे बिक रहा है। सिंपल सी बात है। हानि होगी तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे। तो उसी के अनुसार यहाँ पे काट देंगे 100 पंजे 500, कितना हो गया भाई 115 और इंटू में 5, 115 पंजे 575। तो वो गाय उसने 575 रुपए की बेची, उसको 575 रुपए प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें यह बताना है। देखो यहाँ पे 300 रुपए में बेचा गया है, विक्रय मूल्य दिया गया, आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 300 रुपए। ठीक है। 25% की हानि मतलब कि लॉस हो रहा है, लॉस प्रतिशत है 25%। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बताना है भाई, क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका 100 बटे में 100। अगर देखो लॉस हो रहा है तो लॉस को लिखेंगे माइनस 100 माइनस लॉस प्रतिशत और गुणा में इसका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है। हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य, तो यहां सीपी लिखिए, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 300 रुपए है, और 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हुआ था 25% की हानि हुई थी, तो 100 माइनस 25 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू में 300 और अपॉन में 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। सोल्व कर लेंगे इसको 5 से 75 कटेगा 15 बार और 5 से 30 कटेगा 6 बार, 60 हो गया। 15 चौके 60, 100 चौक कितना हो गया 400। तो यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य था वो 400 रुपए था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है। यदि राम किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर और श्याम मोहन को वही वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, हमें यह बताना है। ठीक है। तो ध्यान से समझिए पर्सन को क्या कह रहा है। 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, ठीक है, ये 500 रुपए की वस्तु थी, इसको 20% प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेचा गया, किसको, श्याम को। और श्याम जो है इसको मोहन को बेच देता है, श्याम भी इसको फिर किसको बेचता है, मोहन को बेचता है, और कितना, मोहन को भी ये 10% के लाभ पर बेचता है। तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि हमें बताना है कि ये जो मोहन है इस वस्तु को कितने में खरीदेगा, मोहन को वस्तु कितने की मिलेगी, हमें ये बताना है। तो देखो 500 रुपए की वस्तु थी, ये शाम को बेची, 20% का लाभ हुआ। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको भाई मोहन को ये कितने की मिली। तो मोहन को ये मिलेगी 500 रुपए की वस्तु थी, लाभ हुआ है 20%। तो जब लाभ होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई पूर्ण संख्या होता है 100%, लाभ हो रहा है यानी कि 100 की जगह 120% पे बिक रही है ये वस्तु, तो 500 का 120% निकालेंगे तो इतने रुपए में ये शाम को मिली है। और श्याम ने भी तो इस पे लाभ लिया है कितना, 10% का। तो इस पूरे रेट का
10% पे लाभ मिला है शाम को, यानी कि इस पूरे रेट का 110% पे बेच दिए किसको, मोहन को। अब इतने में मोहन इसको खरीदेगा, तो चलिए सोल्व करते हैं। 100 पंजे 500, 5 गुणा 120 इंटू में 110 अपॉन में 100। 100 से 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 12 पंजे 60 और इंटू में 11, 11 छिक 66। तो वो वस्तु मोहन को 660 रुपए में मिलेगी, यानी कि मोहन के लिए उसका क्रय मूल्य कितना रहेगा, 660 रुपए रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं आया तो ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से इसको समझा पाऊं। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन को 4370 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई यहां पे देखो सेलिंग प्राइस दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 5060 रुपए में इसको बेचा, और यहां पर इसे बेचने पर ना प्रॉफिट हुआ था। कितना प्रॉफिट हुआ था भाई, 10%। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस टीवी का क्रय मूल्य क्या था, कितने में एक्चुअल में टीवी खरीदा गया था। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और कॉस्ट प्राइस बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस होता है 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, मतलब 110, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और गुणा में सेलिंग प्राइस जो कि दिया है 5060 रुपए। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50600, ये हो जाएगा 50,600 और भाग 11। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में टीवी खरीदा गया था। अब यहां से इस टीवी का हमें इसको भाग करेंगे, चलिए काट देते हैं इसको। कितनी बार कटेगा ये आपका भाई, 11 चौक 44, ठीक है, कितना बचा 6, 11 छिक 66 और 2 जीरो, यानी कि ये टीवी जो हम खरीद के लाए थे इसके जो कॉस्ट प्राइस था टीवी का वो 4600 रुपए था। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया टीवी कितने का था एक्चुअल में। अब ये कह रहा कि अगर टीवी को 4370 में बेचा जाए, पुनः इसको बेचना है, पुनः फिर से सेलिंग प्राइस जो है दोबारा से जब इसको बेचा तो 4370 रुपए में इसको बेचा। अब कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो पहले भाई टीवी की जो मूल्य था 4600, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, और फिर हमने इसको इतने का बेचा, तो हमें यहाँ पे क्या हो गई भाई, हानि हो गई, यानी कि हमें यहाँ पे लॉस हो गया है। और लॉस बराबर क्या होता है भाई, क्रय मूल्य जो 4600 माइनस 4370 माइनस करेंगे यहां से जीरो, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 230 रुपए की यहां पे क्या हो गई बच्चों, हानि हो गई है। अब हमसे पूछा गया हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। लॉस कितना हुआ, 230 रुपए का, 230 का लॉस हुआ, क्रय मूल्य क्या था 4600 रुपए और इंटू में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 23 ही कम 23, 23 दूनी 46, 2 पंजे 10। तो यहां पे बच्चों 5% का जो है वो दोबारा से लॉस हो जाएगा अगर इस चीज को 4370 में बेचते हैं। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले देखो टीवी का विक्रय मूल्य दिया गया था और लाभ दिया गया था, तो इसकी मदद से हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकाला, और फिर से टीवी को बेचा जा रहा है तो उस क्रय मूल्य को जो दोबारा बेचा गया उससे तुलना करी, तो तुलना करने पर पता चला हमें हानि हुई है, तो हमने यहाँ पे हानि निकाल ली, और हमसे पूछा गया था कितने हानि प्रतिशत है, फिर हमने इस हानि से इसका हानि प्रतिशत भी निकाल दिया जो कि 5%, ऑप्शन नंबर 2 आया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचें कि 30% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। यहां पे वस्तु को बेचा है यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 480 रुपए, और हानि होती है, लॉस परसेंटेज दे रखा है 20%, और अब कह रहा है कितने में उसको फिर से बेचें कि लाभ हो जाए 30% का। तो पहले तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हमें ये पता लगाना होगा वस्तु खरीदी कितने की है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 100 प्लस 100 अपॉन 100, और देखो जब लॉस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस लॉस प्रतिशत और गुणा में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, 480 रुपए, 480 में बेचा है, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 80 हो जाएगा। जीरो से जीरो कटेगा, 8 छंग 48 यानी कि 100 छिक 600, तो वस्तु कितने की, 600 रुपए की खरीदी है, उसका सेलिंग प्राइस है। अब पुनः फिर से बेचना है, कह रहा उसको कितने की बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए, तो इस बार वो कह रहा कि प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 30% का।
तो कितने में बेची जाएगी, यहाँ पे हम इसका फिर से सेलिंग प्राइस निकालेंगे यानी कि विक्रय मूल्य निकालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये बेटा फॉर्मूला याद कर लेना बहुत अच्छे से, और बटे में 100 और गुणा में सेलिंग गुणा में इसका कॉस्ट प्राइस। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया, सॉरी बच्चों, ये देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, तो गुणा में कॉस्ट प्राइस जो कि 600 आ गया है। अब यहाँ से बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 30, तो 100 में 30 जोड़ेंगे 130 अपॉन में 100 और इनटू में 600। यहाँ पे 100 से 600 काट देंगे 6 बार, 13 छिक 78 और 1 जीरो। तो उस वस्तु को 30% का लाभ लेने के लिए हमें 780 रुपए की बेचनी पड़ेगी, ना कि 480 की। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। मोहन ने एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो साइकिल को बेचा गया है 1500 में, ये इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 1500 रुपए, और लाभ इसको मिला है कितना, 20% का लाभ मिला है। क्रय मूल्य बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस बराबर मैंने आपको बार बार बताया है, 100 बटे में लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज और गुणा में इसका सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है भाई, 20 का है तो 120 और इनटू में 1500। चलिए सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, यहां से 6 दूनी 12, कितना बचा 3, 6 पंजे 30, जीरो गुणा कर लेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1250। तो उस साइकिल का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 1250 रुपए था। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने 35 रुपए की किताब को 42 रुपए में बेचा। 35 रुपए की किताब को 42 में बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका 35 रुपए था और बेचा कितने का, 42 में, यानी कि सेलिंग प्राइस, बेचने को हम सेलिंग बोलते हैं। तो ये 42 रुपए है, तो उसको लाभ या हानि ये बताना है। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए कि जो आपका सेलिंग प्राइस है ना वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 42 माइनस 35 कितना हुआ, 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए का लाभ हो गया है। अब हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है बच्चों प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। प्रॉफिट हुआ है 7 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 35 रुपए और इनटू में 100। 7 से 35 करेंगे 5 बार और 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 20। तो कितना हो गया, 20% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक घड़ी 625 रुपए में खरीदी गई, 15% के लाभ पर बेची गई, तो बताओ लाभ कितना होगा। ठीक है, 625 की खरीदी 15% लाभ पर बेची गई, तो लाभ पूछ रहा है। तो बच्चों लाभ बराबर होता है कितना, जो हमने घड़ी को खरीदा 625 और लाभ कितना है 15, बस इसका 15% निकाल दो। 625 गुणा 15 बटे में 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और भाई 15 और 25 की यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 15 25 पंजे 125, 12 हासिल हो गई, 25 ही कम 25, 25 और 12, 5 2 7, 2 1 3, कितना हो गया 37। 375 को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग कर लीजिए, 4 7 28, 4 8 32, 4 निम 36, बचा 1, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, 93 रुपए 75 पैसे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 6 पेंसिल का क्रय मूल्य है, सीपी ऑफ 6 पेंसिल बराबर एसपी ऑफ 5 पेंसिल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक दूसरे से रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए मानेंगे और सेलिंग प्राइस को हम यहाँ 6 रुपए मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए लाभ हो रहा है कितने का, एसपी माइनस सीपी। लाभ कितने हो रहा है, एसपी माइनस सीपी क्या होता है आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमारा 6 माइनस 5 बराबर कितना 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस 5 है, गुणा में 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, कितना हुआ भाई 20% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के, यानी कि कुछ पेंसिलों का क्रय मूल्य कुछ पेंसिल को विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो विक्रय वाला होता है वो संख्या आपकी क्रय मूल्य बन जाती है और जो आपकी क्रय मूल्य वाली होती है वो संख्या आपकी विक्रय वाली बन जाती है।
बाकी इसके आगे तुम्हें पता ही है, प्रॉफिट निकालते हैं तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, माइनस कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक कंप्यूटर 10,000 में खरीदा, उसे 10% का लाभ उठाकर बी को बेच दिया, बी ने 10% की हानि उठाकर सी को बेच दिया, सी ने कंप्यूटर कितने रुपए का खरीदा ये बताना है। बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई कंप्यूटर था एक, ये सी मान लो कंप्यूटर था, इसको 10% का प्रॉफिट लिया यहां से और किसको बेच दिया, ए ने बेचा, किसको, बी को, और बी ने बेचारे ने हानि उठाई, 10% का क्या किया, लॉस लिया और उसके सी को बेच दिया। तो हमें बताना है सी ने कितने का खरीदा। तो ए जो खरीद कर लाया था वो 10,000 रुपए का कंप्यूटर लेके आया था। सी कितना चुकाएगा, तो सी चुकाएगा यहाँ पे ए का, तो 10,000 का कंप्यूटर था, उसने इसको 10% यानी कि इसके 110% पे उसने इसको बेचा, और बी को बेचारे ने लॉस में बेचा, 10% के लॉस पे बेचा। तो लॉस जो होता है वो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा, 90। इस टोटल रेट के 90% पे इसने इसको बेचा। सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये भी 2 जीरो गई, 11 नीम 99 और 2 जीरो, तो 9,900 रुपए का सी ने जो है वो कंप्यूटर खरीदा। सी ने इसके 9,900 रुपए चुकाए। रमेश ने 60 रुपए में 20 दर्जन केले खरीदे, उसमें से 5 दर्जन केले बर्बाद हो गए। शेष केलों को किस दर से बेचना चाहिए कि ना तो लाभ हो उसको ना ही हानि हो। ठीक है, तो भाई 60 रमेश ने 60 रुपए में 20 दर्जन केले खरीदे थे। ठीक है, 20 दर्जन केले उसने खरीदे कितने के, 60 रुपए के। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब इसमें से क्या हुआ, 5 दर्जन केले बर्बाद हो गए, यानी कि अब इसको सिर्फ 15 दर्जन केले बेचने हैं, और ये 15 दर्जन उसको ना लाभ चाहिए ना हानि, उसको ये 15 दर्जन 60 रुपए में बेचने हैं। ठीक है, तो 15 दर्जन 60 में, तो किस दर से बेचे, यानी कि एक दर्जन कितने का, तो 15 दर्जन 60 रुपए के बेचेगा, तो एक दर्जन वो बिकेंगे उसके कितने के बच्चों, एक दर्जन बिकेंगे 60 को 15 से भाग कर देंगे, 15 चौके 60, तो उसको ये केले 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पड़ेंगे, तो जाके उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वाले पर्सन तो समझ में आए होंगे, और इसके जो अगला वाला पार्ट होगा उस पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जो विगत पर्सनों पिछले सालों में पूछे गए हैं वो सारे पर्सन आप लोगों को कराऊंगा। और इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो उसको मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैंने बेटा आपको बार बार कहा है कि इनकी जो जड़ है, इनको जो सोल्व करने की जड़ है वो इनके फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लो, इनको रिवाइज कर लो, लिख लो। सीपीएसपी क्या होता है ये सब मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिला, वहां पे जाकर आप देख लेना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।